कार्रवाई। आखिर इस्राइल क्यों तुला है लोगों को मारने पर? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के दफ्तर को भी इस्राइल ने नहीं छोड़ा। इस्राइली हमले में उस दफ्तर को भी पहुंचा जबरदस्त नुकसान। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, अल कुद्स में UNRWA कहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है UNRWA, यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। ठीक है, फिलिस्तीन के जितने भी शरणार्थी हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशंस की ये एक एजेंसी है UNRWA, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, जो उनके लिए काम करती है, उनकी सहूलतें पहुंचाने के लिए, उनकी मदद के लिए। इसका पूरा नाम है UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। तो अल कुद्स में UNRWA के हेडक्वार्टर की मिसमारी कर दी गई। काबिज इस्राइल की हक वापसी के खिलाफ खतरनाक जारहियत। काबिज इस्राइल की जानिब से फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र के इमदादी इदारे, जो मदद का एक संगठन है, UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, उसके ऑफिस को भी, उसके दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। और UNRWA के खिलाफ जारी मुसलसल यलगार के तनाजुर में एक निहायत संगीन पेशरफ सामने आई है। 20 जनवरी 2026 को काबिज इस्राइली हुक्काम ने मकबूजा बैतुल मक़दस के महल्ला शेख जराह में यूनाइटेड नेशंस वर्क्स फॉर रिलीफ फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज यानी UNRWA के सदर दफ्तर को, जो उसका सेंट्रल हेडक्वार्टर है, उसे मिसमार कर दिया, यानी उसे बुलडोज कर दिया। इस इक़दाम ने वसी पैमाने पर मजम्मत की लहर को जन्म दे दिया है और इसे एक ऐसे सियासी और कानूनी मंसूबे का तसलसल करार दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य, जिसका मकसद यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA के वजूद को खत्म करना है और पनाह गुज़ीनों को, जो शरणार्थी हैं, उन्हें उनके क़ज़िये और हक़ वापसी से जुड़े उसके किरदार को कमजोर करना है। दरअसल आप समझिए, मैं जो बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक संगठन है, एक एजेंसी है, जो काम करती है किसके लिए? जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए काम करती है। रेफ्यूजी कौन हुए? जो फिलिस्तीनी इस्राइली हमले के दौरान अपने घर से निकल आए, कहीं बाहर चले गए, किसी शेल्टर में रहने लगे ताकि उनकी जानें बच जाएं, चूंकि लगातार इस्राइल जो है वो स्ट्राइक कर रहा था, इस्राइली फाइटर जेट बम बरसा रहे थे। तो उनके मदद के लिए अब जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, कहीं और रहने लगे किसी शेल्टर होम में, तो उनको खाना पीना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें टॉयलेट की फैसिलिटीज चाहिए, तो उनके और तरह की जो इमदाद हो सकती है, उन्हें उनकी मदद के लिए ये यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो उसके दफ्तर को भी, उसके कार्यालय को भी इस्राइल ने निशाना बनाया, उसे बुलडोज कर दिया। मतलब क्या है? यानी कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि इस्राइल हमले कर रहा था, तो एक तो उनके घरों पर बम गिराए गए, उनके घर तहोबाला हो गए, नेस्तनाबूद हो गए, टूट फूट गए। अब वो जहां पर रेफ्यूज यानी शेल्टर लिया हुआ था उन्होंने शरणार्थी के तौर पर, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपनी किसी तरह से जिंदगी कट जाए, दिन रात जो है वो बीत जाए, उस रेफ्यूजी सेंटर के मेन दफ्तर को ही इस्राइल ने निशाना बना दिया। अब इसे क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इस्राइल जो है वो हमास को वहां मार रहा है? सोचे जरा, हमास सिर्फ एक बहाना है। मैं फिर यह बात कह रहा हूं आपसे, ये कई एक्सपर्ट्स ने इस बारे में अपनी राय दी है कि हमास सिर्फ एक बहाना है, यानी हमास के बहाने के तौर पर उसे एक बहाना और दुश्मन बताते हुए इस्राइल लगातार ऐसी कार्रवाई अंजाम दे रहा है। दरअसल उसका मकसद सिर्फ यह है कि किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को उनके सरजमीन से बेदखल किया जाए, उन्हें यहां से भगा दिया जाए, चाहे वो जहां जाए, चाहे वो मिस्र जाए, चाहे कहीं भी जाए। अब आप सोचें कि क्या ये रविश कैसी है, ये सोच कैसी है? कोई ऐसा मुल्क कैसे सोच सकता है कि किसी देश, किसी इलाके के रहने लोगों को वहां से भगा दिया जाए, या इतने बम बरसाओ कि वो डर के भाग जाएं, या तो नहीं, अगर नहीं छोड़े अपने घरों को तो वहां मर जाएं, या फिर डर के भाग जाएं। लेकिन दुनिया की जो एजेंसीज हैं, जो दुनिया के ऐसे तमाम लोग हैं जिनके अंदर इंसानी जज्बा है, वो समझते हैं
कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी मदद करनी होगी। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ यानी ओनरवा, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, अब उसके दफ्तर को भी इस्राइल हमले करके निशाना बना रहा है। क्या जवाब है उसका? अल कुद्स के उमूर के माहिर मुहक्किक जो रिसर्चर हैं, ज़याद अबीहस नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि ओनरवा यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के हेडक्वार्टर की मिसमारी को किसी एक वाक़े के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक तवील सिलसिले का हिस्सा है, कॉन्टिन्यूटी है, जिसका आगाज, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जब अल कुद्स में ओनरवा के काम को रोकने की कोशिशें तेज की गई ताकि शहर पर नाम निहाद इस्राएली बालादस्ती यानी सुपरमेसी मुसल्लत की जा सके। उन्होंने वजाहत की कि इस पॉलिसी को 24 अक्टूबर 2024 को कैनेसेट की जानिब से मंजूर किए गए उस कानून के जरिए तक़वियत दी गई जिसके तहत ओनरवा यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ओनरवा को उन इलाकों में काम करने से रोका गया जिन्हें काबिज इसराइल अपनी नाम निहाद सरजमीन करार देता है। अब आप सोचें, एक वो जमीन जहां पर इसराइल ने कब्जा जमा लिया, फिलिस्तीनियों को मारते भगाते उन्हें पीछे धकेलते कब्जा जमा लिया, अब उन जमीनों पर इसराइल की क्या कोशिश है कि उन जमीनों पर उस इलाके में ओनरवा के लोग, ओनरवा के मेंबर्स नहीं जा सकते, वहां काम नहीं कर सकते, वहां इमदादी काम यानी वहां सहायता पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को अल कुद्स में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के ऑफिसेस को, उनके तमाम कार्यालयों को, दफ्तरों को पानी और बिजली की फराहमी बंद कर दी गई ताकि उन पर कब्जे की राह हमवार की जा सके। आप सोचें ना, जरा सोचें, यह मामला सिर्फ इतना नहीं है कि किसी मुल्क पे किसी संगठन ने उस मुल्क के फौजियों को निशाना बनाया और फिर जवाब में आप जो हमले कर रहे हो। 2 साल से हमले जारी थे, 2 साल एक ऐसी इलाके पर आप हमले कर रहे हो जिसकी ना तो अपनी कोई आर्मी है, जिसके पास ना तो अपनी कोई थल सेना है, जिसकी ना तो अपने पास कोई जल सेना है, ना तो जिसके पास कोई वायु सेना है। अगर है तो क्या है, हमास नाम की एक तंजीम, एक संगठन। आप उससे 2 साल से लड़ रहे हो और 2 साल में आप हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। और आप अकेले नहीं हो, दुनिया जानती है कि इसराइल का साथ कौन कौन दे रहा है, इसराइल को पैसे से कौन मदद कर रहा है, इसराइल को असलहे, बम, बारूद, मिसाइल, रॉकेट, बड़े बड़े जहाज लड़ने के फाइटर जेट्स कौन सप्लाई कर रहा है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन आप क्या इतने अरसे में आपने हमास को खत्म नहीं किया? आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं बहानेबाजी कर रहे हो और आपकी एक मंशा है, आपका एक एजेंडा है। आप फिलिस्तीनियों को उनके सरजमीन से बेदखल करना चाहते हैं पूरी तरह से। आप ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हो। यानी अगर हमारा कोई घर है, मैं ये चाहूं कि हमारा घर और बड़ा हो जाए, वो 4 कट्ठे में बना है तो वो 10 कट्ठे में बन जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ताकतवर तो मैं क्या करूंगा? अगल बगल के घरों में को बुलडोज कर दूंगा और वहां अपने घर को फैला दूंगा। क्या ये होना चाहिए? छोटी सी बात से समझिए। तो ज़याद अबहैस जो एक रिसर्चर हैं, उन्होंने मरकज़ इत्तलात यानी फिलिस्तीन का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उससे बातचीत में बताया कि इन इक़दामात के साथ साथ ओनरवा यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ओनरवा के मरकजी दफ्तर को यानी कि जो केंद्रीय कार्यालय है उसको बंद किया गया और उसका सामान यह कहकर लूट लिया गया कि बलदिया के नाम नेहाद टैक्स अदा किए जा रहे हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके इदारों के साथ किए गए मेजबानी के मुआहदे इन्हें मकामी टैक्सों से मुकम्मल इस्तिस्ना देते हैं, इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बैनुल अक़वामी फैसलों की खुली खिलाफवर्जी हो रही है। यह बात सामने आई है कि ओनरवा ने उन इक़दामात का मुकाबला करने के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू किया और 22 अक्टूबर 2025 को एक फैसला हासिल किया जिसमें काबिज इसराइली हुक्काम को ओनरवा और दीगर बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जो संगठन हैं, उनके काम में सहूलत फराहम करने का पाबंद बनाया गया कि इसराइल उनके काम में क्या करेगा? मदद करेगा। उल्टे इसराइल कर क्या रहा है? इन संगठनों के कार्यालयों को निशाना बना रहा है, उन्हें बुलडोज कर रहा है।
इसके बावजूद जारहाना इकदाम का सिलसिला रुका नहीं और इन इकदाम में अप्रैल 2025 में अल-कुद्स में UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिसर्च, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंसी है रिलीफ वर्क का, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एंड एजेंसी, इसके 6 स्कूलों की बंदिश, 6 स्कूलों को बंद कर दिया गया। फिर 14 जनवरी 2026 को बलदा कदीमा में इसके तिब्बी मरकज की, यानी इसके जो मेडिकल सेंटर्स थे उनको बंद कर दिया गया और आखिरकार शेख जराह में UNRWA के सदर दफ्तर की मिसमारी कर दी गई। यह सब कुछ इसराइल कर रहा है सिर्फ एक बहाने से कि हमास ने हम पे हमला किया। हमास का क्या कहना है कि हम दरअसल इसराइली फौजों को निशाना इसलिए बनाया था, हमने या बनाए थे, जो बात है 2023 की, कि चूंकि इसराइली फौजी लगातार हम पर जुल्म करते हैं और सरहदी इलाके में लगातार हमारे लोगों को मारते हैं, उन्हें घर खाली कराते हैं, उनके घर को बुलडोज करते हैं और हमें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं और इसराइल अपनी आबादी को बढ़ाता जा रहा है। इसी के खिलाफ लगातार ये जंग चल रही है, ये जद्दोजहद चल रही है और इस जद्दोजहद को इसराइल जोर जबरदस्ती से उसे कुचल रहा है।